नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, रीट की भर्ती आ चुकी है और रीट प्री का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो मनोविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है। साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूं और इस टॉपिक का नाम है क्रियात्मक अनुसंधान, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, प्रयोजनवाद में करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग पर किसने बल दिया। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। लर्निंग बाय डूइंग पर जोर किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। 1920 में ये बात कही थी। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 2, सैन्य क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किसने किया? सैन्य क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था जॉन कॉलियर ने 1945 में, 1945 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सामाजिक क्षेत्र में किसने क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया? तो सामाजिक क्षेत्र में कूट लेविन ने किया था। 1946 में, 1946 में किया था। दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान की अगर ये प्रश्न आपने पढ़ लिए तो क्रियात्मक अनुसंधान आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 4, शिक्षा के क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करने वाले या लागू करने वाले कौन थे? तो स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे ये कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे। स्टीफन एम कोरे, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये नाम कभी नहीं भूलना। स्टीफन एम कोरे की जब भी बात आएगी तो क्रियात्मक अनुसंधान आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान की व्याख्या किस पुस्तक में की? किस पुस्तक में विस्तृत रूप से क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बताया? तो ये थी एक्शन रिसर्च। 1953, 1953 में एक्शन रिसर्च में विस्तृत व्याख्या की थी क्रियात्मक अनुसंधान की। अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 6, क्रियात्मक अनुसंधान के कितने चरण, अंग या स्टेप है? चरण कह सकते हो, अंग कह सकते हो, स्टेप कह सकते हो। ये 6 स्टेप है, अंग है। अगला प्रश्न अपना क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता क्या है? दोस्तों, विशेषता ये भी स्टार लगा लीजिए। अगर ये प्रश्न आपने पढ़ लिया और ये सभी बातें आपने ध्यान रख ली तो क्रियात्मक अनुसंधान आपका कंप्लीट है। तो देखिए, पहली विशेषता है क्रियात्मक अनुसंधान में समय कम लगता है। बिल्कुल सही बात है। सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, ये स्टार लगा लीजिए। इसका सामान्यीकरण कभी भी नहीं किया जा सकता क्रियात्मक अनुसंधान का। और क्रियात्मक अनुसंधान केवल सीमित है छात्र विशेष या विद्यालय विशेष से, इससे बाहर नहीं होगा क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान छात्र विशेष और विद्यालय विशेष से संबंधित ही है। इसमें अभ्यासकर्ता ही प्रयोगकर्ता होता है, अभ्यासकर्ता ही प्रयोगकर्ता होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बालक दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करता है। जो दैनिक जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान करता है। जिससे कक्षा से भाग जाता है, देर से आता है स्कूल में, ये भी विशेषता है। और इसमें एक और विशेषता है, शिक्षक, निरीक्षक, शाला प्रधान, कोई भी ले सकता है इसको। शिक्षक भी ले सकता है, निरीक्षक भी ले सकता है और शाला प्रधान भी इसे ले सकता है। और इसका उद्देश्य क्या है वो भी देख लीजिए। इसका एक उद्देश्य है पठन पाठन और शिक्षण विधियों में सुधार। पठन पाठन अच्छी रूप से, सुचारू रूप से चल सकता है और शिक्षण विधियों में भी सुधार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 8, शिक्षा में समस्या व अनुसंधान के प्रकार कितने हैं? अनुसंधान कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, एक तो दीर्घकालीन और दूसरा है दैनिक। प्रश्न नंबर 9, क्रियात्मक अनुसंधान किस प्रकार का होता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान दैनिक प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, दीर्घकालीन अनुसंधान किस प्रकार का होता है? ये मौलिक भी होता है और परंपरागत भी होता है। मौलिक या परंपरागत कह सकते हैं दीर्घकालिक अनुसंधान को। लास्ट और अंतिम प्रश्न अपना, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार कैसा है? कैसा होता है शिक्षा के क्षेत्र में? क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार का होता है, क्रियात्मक होता है। तो दोस्तों, ये सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर